ज़्यादा जो भी आपके असाइनमेंट है उसके भी सोल्यूशन में लाओ, तो प्लीज़ मेरे पास असाइनमेंट भेजो। या तो आप हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सी एम में जर्नी विद आयुषी। आई एम आयुषी। तो आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि मैं इसको बनाना चाह रही थी। मेरे पास कोई सोर्स नहीं था इसको बनाने के लिए। टैली के असाइनमेंट के रिगार्डिंग मैंने पहले ही अपने टेलीग्राम के चैनल पे डाला था कि प्लीज़ मेरे पास टैली के असाइनमेंट का जो भी रिलेटेड है उसके शेड्यूल वगैरह, उसके असाइनमेंट वगैरह भेजो ताकि मुझे पता चले और मैं उसके रिगार्डिंग कोई वीडियोस लाऊं। बट मेरे पास कोई सोर्सेज नहीं अवेलेबल थे। मेरे फ्रेंड्स, मेरे जो भी सब्सक्राइबर हैं, शायद मैं उनसे ठीक टाइप से कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी, तो मुझे ऐसे कुछ नहीं मिला। तो अब थोड़े टाइम बाद मुझे कोई असाइनमेंट मिला है और मैंने उस पर वीडियो ले आके हूँ। मुझे आई थिंक आज सुबह या कल शाम को मुझे ऐसा कुछ कमेंट रिसीव हुआ था, मैं यहाँ पे लगा दूँगी। और उसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो ला दी है। मैंने पूरे टैली के असाइनमेंट के सोल्यूशन मैंने कर लिया है। फर्स्ट वाला असाइनमेंट, जो 3 असाइनमेंट मुझे यहाँ पे मिले थे, बट उसमें से 2 ओपन ही नहीं हो पा रहे थे और 1 ओपन हो रहा था, तो उसका मैंने सोल्यूशन लेते आया। और अगर आपको आगे भी चाहिए कि और ज़्यादा जो भी आपके असाइनमेंट है उसके भी सोल्यूशन में लाओ, तो प्लीज़ मेरे पास असाइनमेंट भेजो। या तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर भेज दो, या तो मैं अपने इंस्टाग्राम का लिंक दे दूँगी, आप वहाँ पर भी भेज सकते हो। बट आई थिंक कि टेलीग्राम चैनल पे ज़्यादा सूटेबल रहेगा, इंस्टा पे थोड़ा ज़्यादा झमेला हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने उसके सोल्यूशन स्टेप 1 बाय 1 कर लिए हैं। आप जाओ प्लीज़ देखो। ठीक है, इसके बाद मैं वो अटैच कर देती हूँ। 1 बाय 1 आपको लैपटॉप में प्रॉपर दिखेगा क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैंने उसी में लगा दी थी। ठीक है, तो आगे देखना है। तो सबसे पहले हम अपने लैपटॉप में टैली प्राइम ओपन करेंगे। इसको डाउनलोड करने और इंस्टॉल करने का तरीका आप अगर हमसे पूछेंगे तो हम आपको शॉर्ट्स में बता देंगे। ठीक है, उसके बाद ये ओपन होगा। उसके बाद हम कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। हमारे पास एक कंपनी क्रिएटेड होगी जिसको पहले हमें बंद करना है, या तो आप वैसे भी क्रिएट कंपनी कर सकते हो, लेकिन मैं पहले शट डाउन कर दे रही हूँ ताकि हमारे पास अच्छी एक नई कंपनी क्रिएट रहे। फिर क्रिएट कंपनी पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक ऐसा इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे आप अपने नाम से, जिसके नाम से मन करे वैसी कंपनी बना लो। मैंने अपने नाम से यहाँ पे कंपनी बना ली। यहाँ पे बनाने के बाद अपना एड्रेस, अपना पिन कोड वगैरह इतना सब डालने डिटेल की ज़रूरत नहीं है। आप वैसे भी वो कर सकते हो, क्लिक करके Ctrl+A प्रेस करके ये सेव कर सकते हो। जहाँ जहाँ मैं कुछ सेव करी हूँ वहाँ पे मैं Ctrl+A प्रेस करी हूँ। और यहाँ पे आप 2 मिनट पॉज करके देख लो मैंने किस किस चीज़ को यस किया है और किस किस चीज़ को नो किया है। वहाँ पे यस करो, जहाँ नो किया है वहाँ पे नो करो। इतना करने के बाद Ctrl+A प्रेस करके सेव कर लेना। उसके बाद आप क्रिएट पे जाना, स्टॉक ग्रुप में जाना और वहाँ पे हमारे जो 3 ग्रुप है, टेलीविज़न, फ्रिज और वॉशिंग मशीन, इन तीनों को क्रिएट कर लेना। ये मर्जी है आपकी, वरना आप स्टॉक आइटम में भी नॉर्मली क्रिएट कर सकते हो, बट मैंने क्रिएट कर लिया अपने लिए। इन तीनों को क्रिएट करने के बाद मैं हर जगह सेव करने के लिए Ctrl+A प्रेस कर रही हूँ। आप इसको सीख जाओगे तो बहुत बेनिफिट मिलेगा। बार बार आपको एंटर नहीं प्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, वरना आप एंटर बार बार क्लिक करके वो भी कर सकते हो। फिर मैं स्टॉक आइटम में गई और जो भी मेरे आइटम के नाम हैं उन्हें मैंने लिख दिया। सबसे पहले ओनिडा 21, इसको मैंने टेलीविज़न वाले कॉलम में रखा। और ये यूनिट जो है ना, यूनिट मैंने नहीं बनाया है, यहीं पे हम क्रिएट कर लेंगे। यूनिट हम नंबर में क्रिएट कर लेंगे। सिंबल में हम NO लिख देंगे और फार्मूला नेम में हम पूरा नंबर लिख देंगे और Ctrl+A प्रेस करके सेव कर लेंगे। दूसरा ऐसे ही हमारे पास है, क्या है दूसरा, आई थिंक मैं भूल गई, मैं वॉइस ओवर करूँ। हाँ, LG 300 लीटर, इसको भी क्रिएट कर लेंगे। और ये हमारे फ्रिज के अंडर आएगा, अंडर फ्रिज। हाँ, और इसके अभी यूनिट में हम नंबर एप्लीकेबल कर देंगे। ठीक है, फिर Ctrl+A प्रेस करके सेव कर लो। थर्ड हमारे पास वीडियो कॉन ऐसे करके है, ये हमारे वॉशिंग मशीन के अंडर आएगा। इसको भी हम वॉशिंग मशीन के अंदर क्रिएट कर लेंगे। मैं जैसे फ़ोन और वीडियो में साथ में कर रही थी, जैसे फ़ोन में रिकॉर्ड भी कर रही थी और वीडियो भी ले रही थी, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। फिर हम इसको वॉशिंग मशीन के अंडर कर देंगे और यूनिट्स में इसमें भी हम नंबर कर देंगे। फिर Ctrl+A प्रेस करके सेव कर देंगे। हमारा स्टॉक आइटम क्रिएट हो गया। अब हम लेजर में जाएंगे उसी में, और हमारे जितने भी क्रेडिटर हैं, डेटर है, सेल्स है और परचेज, इन पाँचों का 4-5 का अकाउंट ऐसे क्रिएट कर लेंगे। सबसे पहले कविता सुधा का क्रिएट किया मैंने, फिर मैंने भाटिया सक्सेना एंड कंपनी का किया। ये भी हमारे एक सेंट्रिक क्रेडिटर है। उसके बाद जितने हमारे डेटर हैं उनका भी हम अकाउंट ऐसे ही क्रिएट कर लेंगे। आप देख लो मैं कैसे क्रिएट कर रही हूँ।
अरुण, ये हमारे डेटर है। पहले हम इनका नाम लिखेंगे, जो भी हमें नाम पता है, या आप शॉर्ट में जो भी लिखना चाहो वो लिख सकते हो। मैंने इनका पूरा प्रॉपर नाम लिखा है जो मैम ने अपने सीट में हमें प्रोवाइड किया। और ये हमारे किसके अंडर आएंगे? सन्ड्री क्रेडिटर, ठीक है। इसको सन्ड्री क्रेडिटर के अंडर कर देंगे। ऐसे हम 3 अपने डेटर भी कर देंगे। पता नहीं, सॉरी, इसको भी हम सन्ड्री डेटर के अंडर कर देंगे। तीनों डेटर का मैं क्रिएट करने के बाद फिर परचेज और सेल का भी बना लूँगी, जिसका बनाना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है। अब हम बनाएंगे परचेज़ का। पहले परचेज़ अकाउंट लिखने के बाद, परचेज़ अकाउंट हमारा परचेज़ के अंडर ही जाएगा, फिर हम इसको परचेज़ के अंडर ही कर लेंगे, ठीक है। फिर Ctrl+A प्रेस करके सेव कर लेंगे। जहाँ जहाँ मैं सेव कर ली हूँ वहाँ पे आप एंटर भी प्रेस कर सकते हो, Ctrl+A भी प्रेस कर सकते हो। फिर सेल्स भी ऐसे भी बनाएंगे और वो भी सेल्स अकाउंट के अंडर जाएगा। अब हम वाउचर वाले ऑप्शन पे जाएंगे और वाउचर वाले जाने के बाद सबसे पहले अदर वाउचर में जाएंगे। वहाँ पे जाने के बाद हम क्रिएट करेंगे और सबसे पहले हमारा परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग जो है उसको क्रिएट कर लेंगे, क्योंकि वो हमारा पहला आइटम है। पहला आपको दिखेगा, पहला ही रो पे लिखा होगा परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग। लिखने के बाद इसको परचेज ऑर्डर के अंदर कर देंगे। मेरी प्लीज़ सारे प्रोसेस को ध्यान से देखो और ऐसे ही करना है। फिर उसके परचेज ऑर्डर पे क्लिक करके हमारा जो भी उसमें एंट्री है वो कर लेंगे। एंट्री देखो मैं नॉर्मली कैसे कर रही हूँ। यहाँ पे भी आप देखो पार्टी नेम अकाउंट में आप उसको डालना, उसके बाद परचेज में परचेज को, उसके बाद आप एंटर करते जाओगे ना, आपके पास ऐसा इंटरफेस खुलते जाएगा। क्वांटिटी 15, रेट आप 10,000 के हिसाब से, उसके बाद ऐसे करके Ctrl+A प्रेस करके सी क्लिक कर देना। आपके पास नरेशन लिखने का भी ऑप्शन है, आप चाहो तो वो लिख सकते हो, ठीक है। मैं आपको अब बोलूँगी नहीं, आपको देखने में ज़्यादा होगा। आप चाहना तो स्पीड कम कर लेना। मैंने 1.5 की स्पीड पे ये पूरा वॉइस ओवर वगैरह किया है, तो थोड़ा जल्दी हो सकता है। ये अब सारा 1 बाय 1 करते जाओगे ना, आपके पास ऐसा इंटरफेस खुलते जाएगा। कुछ और एक्स्ट्रा प्रेस नहीं करना है, सिर्फ एंटर 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 प्रेस करना है तो हो जाएगा। पार्टी नेम अकाउंट में फिर अब हम दूसरा जाके अदर वाउचर में क्रिएट कर लेंगे, वो है हमारा रिसिप्ट वाउचर। रिसिप्ट प्रोसेसिंग, उसके लिए हम पहले रिसिप्ट प्रोसेसिंग लिखेंगे और ये हमारे रिसिप्ट नोट के अंडर आएगा। इतना करने के बाद फिर हम Ctrl+A प्रेस कर देंगे। ये देखो, जो भी मैं ध्यान से कर रही हूँ, प्लीज़ उसको ध्यान से देखो, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पे भी जाके हम अपनी सारी एंट्री कर लेंगे। यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल में हम जो पहले एंट्री कर चुके हैं उसको लिखेंगे, हमारे पास सेम एंट्री आ जाएगी हमने पहले क्या एंट्री किया है। आप अपने में देख लो, कई बार वहाँ पे नंबर्स चेंज रह रहे हैं, तो आप उस नंबर चेंज के अकॉर्डिंग रख डालो। जैसे इस क्वेश्चन में, इस एंट्री में हमारे नंबर्स चेंज है। जो पहले हमने नंबर्स डाले थे, जितने परचेज ऑर्डर हमने प्लेस किए थे उतने हमें नहीं मिले हैं, उतने के रिसिप्ट हमने नहीं किए हैं, तो उसका नंबर चेंज कर दो। जैसे यहाँ पे 15 के हिसाब से, यहाँ पे 15 क्वान्टिटी के अकॉर्डिंग करो आप। देखो, मैं बीच बीच में वॉइस ओवर नहीं कर रही हूँ, जहाँ पे नीड नहीं है। आप नॉर्मली देखो, आप समझो खुद। फिर हम अदर वाउचर में जाएंगे और फिर क्रिएट कर लेंगे। इस बार हम क्रिएट करेंगे सेल्स प्रोसेसिंग, सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग, क्योंकि हमारे पास ये भी कॉलम है। आप 1 बाय 1 भी कर सकते हो, मैं इधर उधर करके कर रही हूँ, आप 1 बाय 1 भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको सेल्स ऑर्डर के अंडर रखेंगे और Ctrl+A प्रेस करके सेव कर लेंगे। फिर अब सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग के जितने भी हमारे एंट्री है उसको फिलअप कर देंगे। यहाँ पर ये जो बीच में इतना बड़ा डिटेल आना है, इसमें आपको कुछ फिलअप नहीं करना है। इसको बस प्लीज़ Ctrl+A प्रेस करके ओनली जैसे वो नॉर्मली है उसको वैसे ही सेव करो। इसमें भी हमको यही प्रोसेस अपनाना है। तो उसके बाद इसमें भी हम सेम एंट्री रिकॉर्ड कर लेंगे। आप मेरे बोलने से ज़्यादा देखने पे फोकस करोगे तो आपको ज़्यादा ध्यान में रहेगा। आप देख लो नॉर्मली मैंने कैसे किया। इसको भी ऐसे ही सेव करने के बाद आपको सिर्फ सारी एंट्री के बाद एंटर 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 प्रेस करोगे तो भी वो सेव हो जाएगा, और Ctrl+A प्रेस करके भी वो सेव हो जाएगा।
हाँ, इसमें मैंने एक चीज़ किया ना, मैंने डेट नहीं चेंज किया क्योंकि डेट चेंज करना मुझे मेरे में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी मेरे लैपटॉप में। तो अगर आप लोग से डेट चेंज हो पाए तो मैं उसका तरीका नीचे कमेंट में पिन कर दूँगी, आप लोग ऐसे देख के डेट चेंज कर लेना। वैसे डेट का कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा मैम पे। मैम ने हमारे भी असाइनमेंट बोला था डेट अगर नहीं भी होगा तो चलेगा। फिर अगर तीसरा हम वाउचर बना लेंगे, डिलीवरी प्रोसेसिंग। अदर वाउचर में जाके फिर क्रिएट के ऑप्शन पे जाके डिलीवरी प्रोसेसिंग, और ये रहेगा डिलीवरी नोट के अंदर, ठीक है। इसको हम डिलीवरी नोट के अंदर कर लेंगे और Ctrl+A प्रेस करके सेव कर लेंगे। उसके बाद इसमें जितनी हमारी एंट्री है उसको हम पास कर लेंगे। पार्टी नेम अकाउंट में सबसे पहले अरुण, फिर Ctrl+A, फिर सेल्स लेजर में सेल्स अकाउंट, फिर हमारा जो ओनिडा नाम का वो है, फिर यहाँ पे ऑर्डर नंबर जो हमारा पहले है वही लेंगे, नॉट एप्लीकेबल इसमें नहीं डालेंगे। अगर यहाँ पे हमारा कोई यूनिट में चेंज या कोई रेट में चेंज आएगा उसको वहाँ पे हम एप्लीकेबल कर सकते हैं। फिर हम दूसरा एंट्री हम कर लेंगे यहीं पे। मैं आपको 10 बार बता रही हूँ, बीच के जो भी वो हैं उन्हें नहीं फिलअप करना है। जो भी है हमारे पास ये इंटरफेस कर रहा है, बीच में नहीं फिलअप करना है। थर्ड हमारा है गुप्ता एंड गुप्ता। अगर आपको चाहिए इसके बाद कि इसका फ़ाइल बना के मैम के पास भेजना कैसा है वो भी मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं बता दूँगी। मैंने बस असाइनमेंट का पूरा प्रॉपर वीडियो बनाया। यहाँ पे रेट भी चेंज है, प्लीज़ आप लोग क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा। उसमें कई जगह रेट भी चेंज है और कई जगह क्वांटिटी भी चेंज है, तो उसी अकॉर्डिंग कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम जाएंगे अपने परचेज़ में। हमारे सारे ये एक्स्ट्रा वाउचर क्रिएट करके एंट्री करने वाले सारे ख़त्म हो गए। अब हम परचेज़ पे जाएंगे और अपने दो परचेज़ के जो हमारे एंट्री है, खरे कोटिंग एंड कंपनी वाले और परचेज़ अकाउंट वाले, ये कंप्लीट कर लेंगे। नेम ऑफ आइटम में हम आइटम का नाम लिख देंगे जो भी हमारे पास एप्लीकेबल है। कविता एंड सुधा। आप ऐसे करते जाना, मे बी मेरे यहाँ किसी स्टेप में प्रॉब्लम हुआ हो, आपके में अगर वैसे सही आ रहा है तो कोई बात नहीं, किसी भी उसकी बात नहीं है, क्योंकि हो सकता है कई जगह मैंने गलत कर दिया हो, कई जगह नहीं मतलब 1-2 जगह, और आपने सही किया हो, तो उस अकॉर्डिंग चलना है। या तो मुझे कमेंट कर लेना, मैं उस अकॉर्डिंग अपना एक बार चेक करके पूरा प्रॉपर आपको फिर बता दूँगी, ठीक है। परचेज़ की एंट्री पास करने के बाद ऐसे ही हम सेल्स की भी एंट्री पास कर लेंगे। सेल्स की भी दोनों एंट्री पास करने के बाद मैं आपको अपना सेल्स ऑर्डर वाला जो आउटस्टैंडिंग है, जो नीचे मैम एग्जांपल में दिखाएंगे, उसको दिखा देती हूँ। सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग मेरा पूरा ही टोटली मैच कर रहा है। मैं आपको उसको दिखा के उसके बाद मेरा आई थिंक स्क्रीन रिकॉर्डिंग का टाइमिंग ख़त्म हो गया था कि पता नहीं क्या हुआ था, मेरा लैपटॉप बंद हो गया। मैं आपको वो शो कर देती हूँ। इतना होने के बाद हमारे सेल्स के भी दोनों ऑर्डर। अब फिर हम गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे, ठीक है। फिर डे बुक में जाएंगे। देखो डे बुक में आपका कुछ ऐसे शो रहा होगा, अगर आपका ऐसे शो रहा है तो प्लीज़ आपका परफेक्ट है, इसमें कोई भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा एक बार स्टॉप करके देख लेना। फिर डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में, फिर स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में, फिर परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग और सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग दोनों लिखा है। फिर ऑल ऑर्डर में जाएंगे। देखो यहाँ पर मेरा सेम आंसर आ रहा है 3925। आई होप आपने पूरी वीडियो देख ली होगी और आपको समझ में भी आया होगा। इन केस कहीं भी ना समझ में आए या फिर मैं कहीं भी गलत हूँ तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना। मैंने अपने रिगार्डिंग मुझे जितना टैली में समझ में आया था, मैंने जितने टैली पढ़ी थी उसके रिगार्डिंग मैंने अपना बेस्ट दिया और मैंने अपना बेस्ट वो दिया। ऊपर से आपको जो सेल्स ऑर्डर का मैंने लास्ट में चेक करके भी दिखा दिया है और स्टैंडिंग सेल्स ऑर्डर उसका भी आंसर उतना ही है, तो आप मैच कर लेना। मेरा परचेज ऑर्डर वाला मैच नहीं करा था। इनकेस आप देखना कहीं ऊपर नीचे हुआ हो तो मे भी मैच कर दिया, बट मेरा सेल्स ऑर्डर बिल्कुल मैच कर रहा था। परचेज और बैलेंस शीट को मैं नहीं दिखा पाई, जो कि मैं बाद में दिखा दूंगी। और अगर आप पूछोगे कि मैम फाइल ले लो और इसके बाद आपको और टैली के असाइनमेंट पे वीडियोस चाहिए होगी तो प्लीज़ मेरे पास असाइनमेंट भेजो मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जो लिंक है मेरे पास, या तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाल दूँगी। प्लीज़ मेरे पास वहाँ पे असाइनमेंट भेजो ताकि उसके बाद मैं वीडियोस लेके आ पाऊँ, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।